अंसार मोहल्ला से 16 दिसंबर 2024 को शाम में 5 बजे अपने घर के पास ही खेल रहा एक 5 साल का आहिद अचानक लापता हो गया था और ठीक 48 घंटे के बाद आहिद का शव घर से कुछ ही दूरी पर जर्जर डिस्प्यूट्स इमारत की पानी की टंकी में मिला था, जिससे पूरे अंसार मोहल्ला में गम और दुख का माहौल फैल गया था। इस दुख की घड़ी में विधायक रईस शेख पहुंचे आहिद के घर और आहिद के माता पिता से मिल उन्हें इस दुख की घड़ी में संवेदना दी। इस मुद्दे को विधायक रईस शेख ने विधानसभा में उठाया था कि कैसे महानगर पालिका की धोखादायक इमारतों को तोड़ने और अगर धोखादायक इमारतों में डिस्प्यूट्स है तो फैमिली मेंबर का तो महानगर पालिका का सिंडिकेट एक्टिव हो जाता है और भंगार भंगार का खेल और टेंडर लेने का और उसका भंगार का खेल शुरू हो जाता है। पत्रकारों से बात करते हुए विधायक रईस शेख ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। इंसान की सबसे बड़ी मिल्कियत होती है, मतलब मिल्कियत तो नहीं कहूँगा, उसकी जान होती है। और इस तरह से उस बच्चे को खोना ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। सबसे पहले तो हम इस परिवार के दुख में शामिल है। अंसार मोहल्ला हो या भिवंडी शहर हो, हमारा परिवार ही है, तो उसका मुआवजा तो कोई हो ही नहीं सकता। अब बात यह है कि हादसा हुआ कैसे और इसकी जिम्मेदारी किसकी है। आज भी मैंने डीसीपी से बात की और परिवार को पुलिस पूरी तरह से सपोर्ट कर रही है, पहले दिन से कर रही है। जब ये हादसा हुआ तो मुझे बताया गया कि बच्चा गुमशुदा है। तो मुझे परिवार भी बता रहा है कि 2 दिन पुलिस ने बहुत साथ दिया, हम लगातार पुलिस के टच में थे। मैं असेंबली में था और मोहल्ले वालों की मैं तारीफ करूंगा कि तमाम मोहल्ले वाले, पुलिस कर्मचारी और शहर के तमाम सोशल वर्कर मिलके उस बच्चे की डेड बॉडी को ढूंढ के निकाले। लेकिन सवाल ये उठता है कि वो बिल्डिंग इस तरह से अधूरी किसने छोड़ा था। 2 साल पहले उसको धोखादायक डिक्लेयर किया गया। 2 साल पहले कॉर्पोरेशन की जवाबदारी थी उसको तोड़कर जमींदोज करना। लेकिन हमारे कॉर्पोरेशन में एक रैकेट चलता है और वो रैकेट ये है कि बिल्डिंग तोड़ने के नाम पे उसमें से सारा स्क्रैप निकाल लिया जाता है और बिल्डिंग को अधूरा छोड़ा जाता है, जो कि चलती फिरती धोखादायक जगह हो जाती है नागरिकों के लिए। ये मासूम बच्चा उस बिल्डिंग की टैंक में गिरा। अब गिरा या उसको कोई ले गया, इसकी तफ्तीश पुलिस पूरी तरह से कर रही है। आज भी माँ बाप को बुलाए थे, सारे सीसीटीवी कैमरा देख रहे हैं और जो जरूरी चीजें सब कर रहे हैं जिससे साबित हो कि वो कैसे वहां पहुंचा। लेकिन ये भी उतना ही साबित होता है कि वो बिल्डिंग वहां थी, सेप्टिक टैंक को खुला रखा गया था। वो हादसा कभी भी हो सकता, किसी के साथ भी हो सकता है। बच्चे चलते फिरते खेलते कहीं भी जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमने मांग की है, मैंने असेंबली में भी ये आवाज उठाई और हम कॉर्पोरेशन से मांग करते हैं कि वो अधिकारी, जो भी लोग इसके पीछे हैं, उन पर 307 का गुना दाखिल होना चाहिए, उन पर कार्रवाई होना चाहिए। और ये बच्चा अकेला बच्चा था, इनका एक ही लड़का था, उसको कॉर्पोरेशन की तरफ से 15 लाख का मुआवजा देना चाहिए। इससे पहले भी मैंने यूडी में कंप्लेन की थी और आज भी असेंबली में उठाया और संजीदगी से सीएम साहब से मैं इस पे बात करने वाला हूँ। हमारे लेटर्स वगैरह सब बन के गए हैं और मैं आपके माध्यम से कॉर्पोरेशन को, उन अधिकारियों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप भिवंडी की आवाम की जिंदगी से खेल नहीं सकते और आपको थोड़ा सा इंसानियत आप में होनी चाहिए कि ये पैसा किसी को फलता नहीं। आज जो आप कर रहे हो ये गलत है। सरकार अपना काम करेगी, लेकिन आप भी इंसान हो, आप भी बाप हो, माँ हो, आप भी, आपकी भी परिवार है। ये हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। तो मेरी अपील है, वैसे कमिश्नर ने मुझे वादा किया उसी दिन जब ये असेंबली में उठा कि मैं कार्रवाई करूंगा। हमने कॉर्पोरेशन से कहा है कि पूरे भिवंडी का सर्वे होना चाहिए। ऐसी बिल्डिंग जो धोखादायक के नाम से तोड़ के रख दी गई और जो और बड़ा धोखा हो गया, उस पर इमीडिएट अभी ये आवाज उठाने के बाद मुझे बताया गया, मैं भी देख रहा था कि एक माला तोड़ा गया, सेप्टिक टैंक को बंद किया गया। यही काम कॉर्पोरेशन को पहले करना चाहिए था। जो भी अधिकारी इसके पीछे है, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। हम लोग जो है जाहिद भाई, ये पूरा अंसार मोहल्ला, मेरा पूरा कसाई वाड़ा, पूरा मैं समझता हूँ पूरी भिवंडी लगी थी मेरे बच्चे को ढूंढने के लिए। मैं, मेरा पूरा घर, सबका तहे दिल से पहली बात शुक्रिया अदा करते, क्योंकि इनकी मेहनत देख के अपने को ऐसा लगा नहीं कि अपन अकेले है, अपने को ऐसा लगा नहीं। और दूसरी बात, रईस शेख साहब जो है, जो काम उन लोग ने किया 2 दिन में मेरे बच्चे के लिए असेंबली में आवाज उठाए, बहुत बड़ी बात है।
ऐसा एमएलए ये समझ लो पूरी जिंदगी में अब दोबारा मिलेगा नहीं, ये भिवंडी शहर को, खास करके ईस्ट वाले को। और आज रईस भाई आए, हमको दिलासा दिए और पूरी उम्मीद है कि हमको इंसाफ मिलेगा। रईस भाई शुरू से लेकर पहले आखिर तक लगे हुए थे, हर वक्त मुझे फ़ोन कर रहे थे, हर चीज़ के बारे में फॉलोअप ले रहे थे, एफआईआर हुई कि नहीं हुई, सब कुछ हुआ कि नहीं हुआ। रईस भाई के लिए हम लोग रुके हुए थे, नहीं तो हम लोग इससे बड़ा आंदोलन निकालने वाले थे और वो बिल्डिंग के ऊपर कार्रवाई करने की कोशिश करते, क्योंकि बिल्डिंग के वो हादसा हुए 4 दिन हो गए, तो उसके बाद भी बिल्डिंग गिरी नहीं थी, आज जाके गिरी हुई है। यानी कारपोरेशन ये चाह रही थी कि दूसरा हादसा वो बिल्डिंग के अंदर हो जाए। फाइबर ब्रॉडबैंड एसवीसी नेट ऑथोराइज्ड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर भिवंडी का एकमात्र नंबर 1 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, सस्ता और सबसे अच्छा एसवीसी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर अब आपके घर पर। एसवीसी नेट आपके लिए लाया है न्यू ईयर धमाका ऑफर। हाई स्पीड 50 Mbps सिर्फ 499 रुपए में, फ्री वाईफाई राउटर के साथ 1 महीने का अनलिमिटेड प्लान विद इंटरनेट जीपॉन फाइबर इंस्टॉलेशन फ्री। हाई स्पीड 75 Mbps सिर्फ 599 रुपए में, 1 महीने का प्लान और साथ में जीपॉन फाइबर इंस्टॉलेशन फ्री, और साथ ही साथ हाई स्पीड फ्री टू यूज वाईफाई राउटर साथ में मिलेगा। ये ऑफर लिमिटेड टाइम तक के लिए है और ये नए कस्टमर के लिए है। यदि आप किसी फ्रेंड को रेफर करते हैं तो आपको मिलेगा 3 महीने का फ्री 75 Mbps अनलिमिटेड इंटरनेट सर्विस। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आज ही कॉल करें। हमारा पता है सेकंड निजामपुरा, खिजरा रोड, भिवंडी। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।